बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। बेटी, घर की इज्जत बर्बाद मत करना, घर की इज्जत को दांव पर न लगाना। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटियां होती हैं जो घर की इज्जत रखती हैं। ये फिक्रा, ये जुमला अक्सर हम बेटी से कहते हैं, हालांकि बेटा भी पूरी तरह से जिम्मेदार होता है घर की इज्जत को खराब करने में। घर की इज्जत को दांव पर लगाए हुए होता है और वो खुल खेलता है, बहुत सारी पाबंदियों से आज़ाद, पूरी तरह अपने मामलात में मशगूल, किसी भी तरह से बगैर रोक टोक के हर वो काम करता है। उसे करने के बाद पूछा जाता है, करने से पहले रोका नहीं जाता। बेटी को हम अक्सर पहले कह देते हैं, घर की इज्जत बेटी तुम्हारे हाथ में है, इसको दांव पर मत लगाना, इसे बर्बाद मत करना, खराब होने से बचाना। हम सब की इज्जत तेरे हाथ में है। ये जुमला हमारे माशरती रवैयों और सिनफी इम्तियाज की अक्कासी करता है। यह आमतौर पर उस वक्त कहा जाता है जब वालिदैन या बुजुर्ग खवातीन को उनकी इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत का दर्स देते हैं। ख़ास तौर पर रिवायती और कदामत पसंद माशरों में इसका बुनियादी मकसद बेटी को इसके अमाल के हवाले से मुमकिना समाजी नताइज से आगाह करना होता है। ये उससे पाबंदियाँ लगाते हैं। शादी करनी हो, बाहर निकल रही हो, उस वक्त हम उसे कहते हैं वो कहीं भी जा रही है, बेटा ख्याल रखो, दुपट्टा ओढ़ के रखो, कपड़े पहन के रखो, हंसती क्यों फिरती हो, दांत क्यों निकालती फिरती हो। हर बात पर हम उसे एहसास दिलाते हैं कि इज्जत जो है वो तुम्हारे ऊपर है, सारा हम उसके ऊपर ही रख रहे होते हैं। बेटा कुछ भी करके आ जाए, उसे हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। ये इसलिए कि हमारा माशरा सदियों से मर्दों को एक तरह की समाजी आज़ादी देता आया है, जबकि ख़वातीन के किरदार को इज्जत, गैरत और ख़ानदान के नेक नामे से जोड़कर ज़्यादा जिम्मेदार बना दिया गया है। बेटों को आमतौर पर वो आज़ादी दी जाती है जो बेटियों को नहीं दी जाती, और इनके किरदार या अमल को इस शिद्दत से बिल्कुल नहीं जांचा जाता जिस तरह से ख़वातीन के अमाल पर नज़र रखी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इज्जत और किरदार की हिफाजत सिर्फ बेटी की नहीं, बेटे की भी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन अपने बेटों को भी यही नसीहत करें कि वो किसी की इज्जत न बर्बाद करें तो माशरे में ज़्यादा तवाज़ुन और इंसाफ पैदा हो सकता है। इज्जत सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये सवाल, क्या बेटा भी घर की इज्जत पामाल कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, मर्द से अगर पूछा जाए तो वो उसमें बहुत सी रियायत करते हुए गुजरता है, बहुत सी रियायत देता है। हालांकि बिल्कुल ये दुरुस्त है, लड़का भी घर की इज्जत पामाल कर सकता है और कई तरीकों से। जैसा कि अगर लड़का गलत दोस्तों में पड़ जाए, नशा करे, जुर्म में मुलव्वस हो या गैर अखलाकी हरकत करता हुआ पाया जाए तो ये पूरे खानदान की इज्जत पर असर डाल सकता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे, धोखा दे या हरासा करे तो ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। वालिदैन या बहनों के साथ बुरा सलूक कर सकता है, घर में लड़ाई झगड़े करता रहता है। घर में लड़ाई झगड़े करना, बदतमीजी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई लड़का रिश्वत, धोखाधड़ी या चोरी में मुलव्वस हो तो ये भी खानदान की बदनामी का बायस बनता है। जिस तरह हम अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद होते हैं, वैसे ही अगर कोई लड़का किसी और की बहन या बेटी या बीवी की इज्जत खराब करता है तो वो भी बराबर का कसूरवार होना चाहिए। इस तरह से हमें दोनों को ही रोकना है, हिदायत देनी है, दोनों ही जिम्मे में आते हैं, दोनों को हिदायत जारी करना जरूरी है। दोनों ही उसके पूरी तरह पाबंद होने चाहिए, दोनों को बराबर की डांट डपट होनी चाहिए, दोनों को बराबर की पाबंदी होनी चाहिए। मजहबी एथिक्स भी जो है इस तरह से मर्द को बेमुहार नहीं छोड़ते, औरत के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन लड़के को, मर्द को भी इस तरह से आज़ाद नहीं छोड़ते। उसके लिए बहुत सी हदूद कयूद रहती हैं। तो क्या होना चाहिए इस तरह से कि लड़की और लड़के दोनों की अखलाक की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। इज्जत का दर्स सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी दिया जाना चाहिए। बेटों को ये सिखाना चाहिए कि इज्जत सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर इंसान की मुश्तरका कदर है। लड़कों की आज़ादी और सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जानी चाहिए जिस तरह लड़कियों पर रखी जाती है। वालिदैन को अपने बच्चों को बराबरी का दर्स देना चाहिए ताकि लड़का और लड़की दोनों इज्जत और एहतराम का ख्याल रख सकें। माशरे में लड़कियों और लड़कों के किरदार के हवाले से मतवाज़न सोच का अपनाया जाना बड़ा ज़रूरी है। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।